नमस्कार दोस्तों, इस एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का वेलकम है। आज हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के मंगलवार के लिए कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। साथ ही हम बात करेंगे ग्लोबल मार्केट के ऊपर और बात करेंगे हम कुछ इंपॉर्टेंट डेटा के ऊपर। साथ ही हम बात करेंगे कुछ चार्ट के इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर। तो दोस्तों, आज मार्केट ने सबके पेशेंस परखे हैं। बिल्कुल 50 पॉइंट की रेंज में निफ्टी खत्म हो गई आज। तो बात करते हैं, देखो क्या क्या होता है आगे, इसके ऊपर चार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। पहले ग्लोबल मार्केट देखते हैं। 44 पॉइंट हमारी निफ्टी माइनस में है, 118 पॉइंट हमारा बीएसई सेंसेक्स माइनस में है, 78 पॉइंट हमारा बैंक निफ्टी थोड़ा प्लस में है, 78 पॉइंट। वहीं पे इंडिया विक्स की बात करें तो इंडिया विक्स लगातार डाउन जा रहा है। ये विक्स सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है बाजार को। वहीं पे हम बात करें डाउ जोन्स की, तो डाउ जोन्स देखिए 273 पॉइंट माइनस में है, मतलब यूएस का मार्केट नेगेटिव है। लेकिन यहीं पे अगर हम एसएनपी की बात करें तो ये साइडवेज है, और नेस्डेक की बात करें तो नेस्डेक 98 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है। फिलहाल यूएस के मार्केट के ऊपर ही हम देख लेते हैं, इसके अलावा बाकी ज्यादातर मार्केट ग्रीन नजर आ रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो हैंगसेंग, ताइवान, ये सारी चीजें ये थोड़ी पॉजिटिव नजर आ रही है। अब बात करते हैं देखो डेटा के ऊपर। तो जो डेटा है, ये अभी तक आपने देखा होगा कि हमारी जो निफ्टी है ये 25,000 के ऊपर सस्टेन कर रही है। आज को जो बाजार था वो कहीं ना कहीं 50 से लेके 60 पॉइंट की रेंज में निफ्टी खत्म हो गई। तो ऐसी रेंज में हम किस तरह से पैसेंस रख सकते हैं, उसके ऊपर जब मैं चार्ट के ऊपर चलूंगा तो बात करेंगे। फिलहाल डेटा देखते हैं। ये जो रेड कलर की लाइन दिख रही है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था दोस्तों कि आप जब भी इस तरह से ओआई एनालिसिस करो, ओआई का डेटा देखो, तो आप ये देखो कि रेड लाइन बड़ी है कि ग्रीन लाइन बड़ी है। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्या समझाया था, आपको याद होना चाहिए, नहीं है तो मैं एक बार याद दिला देता हूं कि रेड लाइन बड़ी है मतलब ये बाजार में सपोर्ट का काम करेगी, ग्रीन लाइन बड़ी है मतलब ये बाजार में रेजिस्टेंस का काम करेगी। ठीक है, रेड लाइन क्या है? सपोर्ट। ग्रीन लाइन क्या है? रेजिस्टेंस। अब देखो, देखने में उल्टा लग सकता है आपको कि यार ग्रीन लाइन तो बाजार को ऊपर लेके जाएगी, लेकिन नहीं। डेटा जब हम रीड करते हैं तो डेटा में उल्टा सीन दिखाई देता है। मैं यहाँ पे आप स्टॉक्स में देख रहा हूं, आप XYZ कहीं पर भी देखो, किसी भी वेबसाइट पे देखो या कहीं पर भी देखो, आपको जो डाटा दिखाया जाएगा वो कॉल राइटर्स का दिखा जाएगा, कॉल राइटर और पुट राइटर का दिखा जाएगा। तो अगर मैं डेटा के अनुसार देखूं तो मुझे 25,000 के ऊपर एक अच्छा खासा डेटा यहाँ पे मिल रहा है, जो कि मेरे लिए एज ए सपोर्ट काम कर सकता है। ठीक है, एक तो ये लेवल मेरे पास निकल के आता है, और साइकोलॉजिकल लेवल भी है। देखो, जो भी राउंड फिगर वाले लेवल होते हैं बाजार में उनको बोलते हैं साइकोलॉजिकल वाले, तो ये साइकोलॉजिकल लेवल भी है। दूसरा, अगर मैं बात करूं, आज जो मेजर रेजिस्टेंस बना हुआ था 25,100, देखो पहले ये सपोर्ट बना, फिर रेजिस्टेंस बना, फिर सपोर्ट बना, फिर रेजिस्टेंस बना। माहौल बहुत गंदा कर रखा था। आज लाइव में भी आपने देखा, एक भी हम पोजीशन नहीं बना पाए। बहुत गंदा माहौल आज का मार्केट। आई होप, मैं मतलब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है जिन लोगों ने पैसेंस नहीं रखा होगा ना, आज वो लालच और डर वाली चक्की के जो दो पार्ट थे उनके बीच में पिस गए होंगे। तो ओवरऑल मेरे पास में 25,100 का रेजिस्टेंस आता है और 25,000 का मेरे पास में सपोर्ट आता है। तो कल क्या हो सकता है? देखो फिलहाल अगर मैं यहाँ पे देखूं इसको, तो मुझे अगर ये 100 का लेवल टूटता हुआ नजर आ गया ना, सॉरी 25,000 का लेवल टूटता हुआ नजर आ गया, तो फिर बाजार डाउन साइड में आ सकता है, क्योंकि फिर 25,000 पे जो लोग स्टॉप लॉस लगा के बैठे हैं वो लोग डरना चालू कर देंगे। और अगर 100 का लेवल टूट गया तो फिर ये लोग डरना चालू कर देंगे, तेजी वाले, क्योंकि ये भी तो डर तो सब में ही होता है ना, डर तो बराबर ही है, डर तो डर है, वो ये देख के नहीं आता है कि कौन है सामने। तो फिर मार्केट तेजी करना चालू कर देगा। तो अभी क्या कर सकते हैं? तो अभी हम जो कर सकते हैं उसके लिए हमें चार्ट के ऊपर चलना पड़ेगा दोस्तों। चार्ट के ऊपर चलने पर हमें क्या है कि सबसे पहले लेवल मार्क करने हैं। 5-15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हूं मैं दोस्तों। मुझे आज का डे हाई, मतलब आज का ही नहीं, आप कल का पकड़ो, आज का छोड़ो, आप कल का मतलब लास्ट डे का, फ्राइडे का पकड़ो, लास्ट डे हाई, ठीक है, एच लिख रहा हूं मैं, और लास्ट डे लो, ये दो चीज पकड़ लो आप। ठीक है, लास्ट डे हाई, डे लो। अब जब तक मार्केट डे हाई को ब्रेक ना करे तब तक संभावनाएं कम हैं। देखो, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई ऊपर ही भाग जाएगा, और सेबी रजिस्टर के कहने से भी ऊपर नहीं जाता है, वो केवल एक नाम की बात होती है सेबी रजिस्ट्रेशन वाली, वरना उससे भी, उसके कहने से भी ऊपर नहीं जाएगा। बस एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए आपकी। और अगर ये डे हाई ब्रेक नहीं करता है तो फिर ये इसी रेंज में फंसा रहेगा, और डे लो ब्रेक नहीं करता है तो नीचे नहीं आएगा। यानी कि मार्केट कहां फंस सकता है भाई?
लास्ट फ्राइडे वाला डे हाई और डे लो। अब आज का तो इसके अंदर है ही, आज के को देखने की जरूरत ही नहीं है। तो मैंने जो लेवल मार्क किए हैं वो ये किए हैं कि कल निफ्टी में अगर मुझे बाजार यहां पे मिलता है 25,149 से लेकर 25,049, बल्कि मैं इसको 25,000 ही कर सकता हूं, 25,049 भी कर सकते हैं या 25,000 ही कर लीजिए, थोड़ा सा सेफ रहेगा। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप थोड़ा सा छोटा लेवल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ये कर सकते हो कि 25,049 से लेकर 25,149, इसके बीच में अगर मार्केट ओपनिंग दे के कुछ छोटी 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 कैंडल बनाना चालू कर देता है तो हमें यहाँ पे थोड़ा सावधान रहना है, कोई काम यहाँ पे नहीं बनने वाला है। अब बात ये आती है कि सब इस रेंज में हम पैसेंस कैसे रखें। दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, एक बहुत बड़ी कहावत है, मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूं आपका, एक बहुत बड़ी कहावत है कि शेयर मार्केट बहुत बड़ा समंदर है, यहाँ पे बहुत ज्यादा पैसा है। ठीक है, आप आए हो, आप ये गौर से सुनना इस कहानी को, आप इस समंदर में आए, उतर गए, कूद गए आपने, लेकिन क्या आपको तैरना आता है? एक बार ये सोचो कि आप शेयर मार्केट में नहीं हो, आप एक समंदर ही है, बहुत बड़ा समंदर है, एक तालाब है, समंदर है, जो भी आप मानो, उसमें आप कूद गए और आपको तैरना नहीं आता है। सोचो, तैरना नहीं होता है तो आपका क्या हश्र होगा? एक बार अपने दिल पे हाथ रख के सोचना, अगर आपको तैरना नहीं आता है तो आपका क्या हश्र वहां पे होने वाला है। आप डूबोगे, डूबोगे ही डूबोगे। अब बात आती है शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में जहां तक मैं लोगों से बात कर पाता हूं, जहां तक मैंने लोगों को देखा है, 90% जो ट्रेडर है ना इस बाजार में अभी तक, वो कहीं ना कहीं से इन्फ्लुएंस होके आते हैं। जैसे अभी मान के चलो मैं ही वीडियो बना रहा हूं, मैं दूसरों की बुराई नहीं करूंगा, मैं तो अपने लिए बोल देता हूं। अभी मैं यहाँ पे आपको अगर गलती से कोई ऐसा प्रॉफिट की बातें कर दूं, बड़ी बड़ी बातें कर दूं, आपको बहकाना चालू कर दूं, तो आप लोग कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। हालांकि मैं ऐसे कोई करता नहीं हूं, ऐसे काम आप कहीं पर भी जाके चेक कर लेना, मैं ऐसा कोई काम नहीं करता हूं। पर लोग इसमें फंस जाते हैं, इसमें फंस के फिर वो ट्रेड करना चालू कर देते हैं, पैसा लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं? पैसा, लेकिन नॉलेज जीरो, नॉलेज नहीं लेके आते वो। पहला पैसा तो पूरा लेके आएंगे, लेकिन समंदर में तैरना कैसे है उसकी जानकारी, या जानकारी कह सकते हो या नॉलेज कह सकते हो या एजुकेशन कह सकते हो ना, ये बिल्कुल नहीं लेके आते हैं, वो केवल पैसा लेके आते हैं। और लास्ट में होता क्या है, इस पैसे से वो घाटा खा के बोलते हैं मार्केट बेकार है। और वहीं पे सेबी बोलती है कि 10 में से 9 लोग लॉस कर रहे हैं, तो वो गलत नहीं है, गलत नहीं है। अरे यार, एक हवाई जहाज आपको उड़ाने के लिए दे दिया और आपका हवाई जहाज उड़ाना ही नहीं आता है तो आप तो क्रैश ही करोगे भाई, आप कहां से उसको उड़ा पाएंगे? मैं ये आपके ऊपर मत लेना दोस्तों, मैं अपने ऊपर ही कह रहा हूँ ये सारी चीजें। अगर हमें कोई चीज की नॉलेज नहीं है तो उसमें घाटा निश्चित है। बिजनेस में आने से पहले उसमें पहले आराम से सीखो, समझो। आप एक छोटे से, मैं एक किसान का उदाहरण देता हूं आपको। एक किसान होता है, वो एक बार बीज लगाने के बाद में क्या उसको डेली जाके चेक करता है क्या कि उगा कि नहीं उगा, उगा कि नहीं उगा, उगा कि नहीं उगा? नहीं चेक करता है। वो तभी जाके चेक करता है जब उसका मौसम आता है, उसमें पूरी पानी खाद बीज सब डाल डूल के एकदम तैयार करता है। आपने कभी सुना एक बांस का पौधा होता है, बांस, बांस का नाम सुना होगा आपने, घास होती है एक, ठीक है। ये घास, इसकी ये खासियत होती है कि एक दिन में, कोई कोई अलग अलग क्वालिटी की बता रहा हूँ, एक दिन में 10 मीटर तक बढ़ जाती है। ये 10 मीटर बढ़ जाती है एक ही दिन में। मतलब आज आपने लगाया जमीन में, कल 10 मीटर का पौधा मिले, आप सोचो यार ये कल तो था ही नहीं, आज कहां से आ गया? है ना, जबरदस्त चीज है ना। लेकिन इस घास को एक दिन में 10 मीटर बढ़ने के लिए पहले 5 वर्ष तक जमीन में दब के रहना पड़ता है। इसका बीज बीज हालांकि मिलता नहीं है बांस का जल्दी से, पर बांस का जो बीज है ना 5 वर्ष में पैदा होता है। अगर इसको आप आज जमीन में डालोगे ना, 5 वर्ष बाद में अंकुरित होगा। लेकिन जब अंकुरित होगा ना ये, तो हर एक दिन 10 मीटर बढ़ेगा ये। मैं हर एक बांस की क्वालिटी कहीं आप छांटने लग जाऊं, ये उदाहरण है ये, और रियलिटी है ये, चेक कर लेना जाके, कहीं गूगल कर लेना, आपको पता चल जाएगा। तो पहले आप दबो, सीखो, एंड देन उसके बाद में काम करो तो बेटर है। वरना भाई यहाँ पे पैसेंस नहीं रहता है। आज भी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों ने पैसेंस नहीं रखा होगा साइडवेज बाजार में, और कहीं ना कहीं ट्रेड किया होगा। अगर आपने भी ऐसा किया है, अपने पैसेंस खोए हैं, तो एक बार कमेंट करना कि साहब पैसेंस खो दिया था, ट्रेड मार दिया। ये मत लिखो आपकी प्रॉफिट लॉस क्या हुआ क्या नहीं हुआ, नहीं, आपने पैसेंस खोया कि नहीं खोया, बस इतना कमेंट करना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। आज भाषणबाजी ज्यादा हो गई, चलिए।
यहां से हम देखते हैं कि कल अगर बाजार इस रेंज में ओपन हुआ तो हमें ट्रेड करना ही नहीं है। 25,149 से 2549 के बीच में 100 पॉइंट की रेंज है। अच्छा, अगर 25,149 की रेंज को ब्रेकआउट कर ले तो हम फिर अगला जो रेजिस्टेंस फेस करेंगे वो देखो थोड़ा धीरे धीरे जाएगा बाजार, लेकिन 25,189 का फर्स्ट लेवल हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। अब यहां से लेकर यहां तक आपको क्या करना है इतना तो आप समझते हैं। अगर ये 25,189, ठीक है, इससे अगर मार्केट और निकलता है तो फिर 25,228 का मेरा अगला रेजिस्टेंस मिलेगा, या मैं इसको बोल सकता हूं R1 रेजिस्टेंस 1, इसको मैं बोल सकता हूं R2 रेजिस्टेंस 3, एंड देन फिर मुझे मिल सकता है 25,277, ये मेरा रहेगा R3 यानी कि रेजिस्टेंस 3। अब रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स पे काम करना बहुत आसान होता है अगर आप थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हो तो, और नहीं रखते हो तो फिर बेटर है कि आप स्किप कर दें इन सब चीजों को, कुछ और करें। अगर मान के चलो इन केस बाजार ऐसी कोई स्थिति में आ जाए, इसको गिरना पड़ जाए यहाँ से, अगर ये गिरना चालू करता है तो मैं वेट करूंगा 24,049 या 50 का इसका ब्रेकडाउन दिखाए बाजार। ब्रेकडाउन दिखा के फिर फर्स्ट सपोर्ट इसको मिल सकता है भाई 25,000, ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है। तो पहला मुझे जो सपोर्ट मिलेगा वो 25,000 पे, जो कि मैं आपको दिखा चुका हूं पहले डाटा के अनुसार भी। इसके बाद में अगर गिरता है तो मैं बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करूंगा, 24,950, एंड देन इसके बाद में मैं 24,914 यहां तक के लेवल्स में लेके चलने वाला हूं। मतलब ओवरऑल जो ये इसने जेड जैसी आकृति बनाई है ना, मैं इस जेड जैसी आकृति के बीच में ही हूं अभी तक, मैं बाहर नहीं जाना चाह रहा अभी तक। अगर इसको नीचे गिरना ही होगा ना तो कल ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है इसका ब्रेकडाउन करके बहुत तेजी से फिर ये 100-150 पॉइंट में कोई बड़ी बात नहीं है निफ्टी के लिए गिरना, ठीक है। 200-250 पॉइंट तक तो पूरा ही चलता है बेचारा, लेकिन 100-150 पॉइंट ही आराम से उठ भी जाता है और गिर भी जाता है। संभल के काम करना है, कल एक्सपायरी है, इस चीज का ध्यान रखना। हर पॉइंट पे जीरो हीरो करना और ये सब थोड़ी सी रिस्की चीजें बन जाती है, तो आप इस पे नजर बना के रखेंगे निफ्टी के ऊपर किस तरह से क्या हो सकता है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। देखो बैंक निफ्टी कल मुझे मिल जाती है, मैं अपने लेवल्स आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ, ज़्यादा बड़े लेवल्स मैं यहाँ पे नहीं लेके चल रहा हूँ, बहुत इजी वे में छोटे छोटे लेवल्स पे यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। 55,017 अगर इस लेवल का ब्रेकआउट करते हुए मुझे निफ्टी बैंक निफ्टी मिलती है तो 55,294 अगला रेजिस्टेंस और 55,607 नेक्स्ट रेजिस्टेंस, ये दो लेवल तक ही मैं काम करना पसंद करूंगा। अगर ये डाउन साइड में जाना चाहती है और 54,808 ये लेवल ब्रेक करती है 54,808 का, तो फर्स्ट टारगेट मेरा रह सकता है इसमें 54,683 रह सकता है। फिर अगला मेरा सपोर्ट रह सकता है इसमें लगभग 54,420, ये 420 बाजार आ गया भाई यहाँ पे। बात करें दोस्तों सेंसेक्स के ऊपर कि सेंसेक्स में कौन कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो इनके ऊपर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सेंसेक्स बाबू बहुत साइडवेज है, लेकिन देखो बाजार है, कभी भी एक छोटी सी हवा भी बाजार को उड़ा सकती है, ठीक है। फिलहाल तो जबरदस्त रेंज बाउंड है, तो इसमें तो रेंज में तो काम करना ही नहीं है, लेकिन कल को गैप अप हो जाए या इस रेंज के आसपास मार्केट सस्टेन हो जाए, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है 82,000, इस लेवल के ऊपर अगर बाजार सस्टेन होता है 15-20 मिनट 30 मिनट, तो फिर एक हमें थोड़ा सा मूव देखने को मिल सकता है 82,200 तक का, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट रेजिस्टेंस मिलेगा। दूसरा रेजिस्टेंस मुझे मिल सकता है 82,411 यानी कि 411, और तीसरा मेरा रेजिस्टेंस हो सकता है 82,711। तो यहाँ तक हमें लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। एक और मैं बात करूं, देखो मार्केट पे ना तो आपका बस चलता है ना मेरा बस चलता है, ठीक है। ना तो इस पे आपके बाप का जोर चलता है ना मेरे बाप का जोर चला था, ठीक है, क्योंकि वो तो अब इस दुनिया में नहीं है, तो ना उनका बस चला था। क्लियर बता रहा हूं मैं आपसे। कुछ लोग कल कमेंट कर रहे थे कि भाई तू बड़ा खिलाड़ी हो गया, ये हो गया। भाई मैं खिलाड़ी नहीं हूं, मैं आपको दोनों तरफ के लेवल बता रहा हूं कि अगर नीचे जाता है तो यहां तक जा सकता है, ऊपर गया तो वहां तक जा सकता है, और ये केवल कॉमन एनालिसिस है। मैं किसी तरह का कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं आपको, ना मैं ये कह रहा हूं कि यहां से आप खरीदो यहां से आप बेचो, ये पूर्णतः शिक्षा के लिए है। आप इस तरह से प्राइजेक्शन सीख सकते हैं, इस तरह से लेवल सीख सकते हैं, पेपर ट्रेड पे आप इनको प्लान कर सकते हैं। पेपर ट्रेड पे नुकसान नहीं होता है, और अगर रियल ट्रेड करना हो तो फिर आप कोई आपका पर्सनल देख लो, कोई भी जो भी आपको लगे। 81,743 अगर बाजार इससे नीचे चलता है तो देखो फिर इसमें लोग पैसेंस खो देंगे अपना। जो जिन्होंने तेजी कर रखी है उनको डर तो लगेगा ही लगेगा, एक टाइम तो ऐसा आता है जब डर लगता ही लगता है हर इंसान को
और लोग कहते हैं डर के आगे जीत है, डर के आगे घाटा भी होता है। ठीक है, शेयर मार्केट में डर के आगे घाटा भी होता है। तो उनको एक बार डर लगेगा तो वो अपनी पोजीशन एग्जिट मारेंगे। अगर यहां से वो इस तरह से कुछ सिनेरियो बनता है तो 81,640 ये लगभग हमारे लिए एक सपोर्ट हो सकता है। नेक्स्ट हमारा सपोर्ट हो सकता है इसमें 81,371 एंड फिर लास्ट सपोर्ट हमारा हो सकता है 81,174। ये तीन सपोर्ट मेरे लिए सेंसेक्स में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां पे भी मैं नॉर्मल इंफॉर्मेशन देता रहता हूं, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिनके लिए यूट्यूब पे वीडियो नहीं बना सकते हैं, जैसे ग्लोबल डाटा शेयर करना हो गया, FIDIs की डाटा शेयर करना हो गया, जैसे 5-6 बजे आते हैं, तो उनके लिए छोटी छोटी वीडियो नहीं बना सकते। तो आप चाहें तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन करके दे दूंगा, आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है, कॉल टिप नहीं है, मैं फिर से बता देता हूँ। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सारे दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।